एक हरे भरे और सुंदर जंगल में चार सच्चे दोस्त हर दिन साथ दौड़ते, खेलते और हंसते हुए अपना समय बिताते थे। दोस्तों, आज का दिन कितना शानदार है। चलो और मजेदार खेल खेलते हैं। ये चारों एक दूसरे की मदद करते और हर मुश्किल को मिलकर आसान बना देते थे, इसलिए उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। तुम सबके साथ रहने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता। अचानक एक तेज और घमंडी चीता जोर से दौड़ता हुआ आया और पूरे जंगल में डर सुन लो सब, अब से ये जंगल मेरा है और तुम सब मेरे आदेश मानोगे। चीते की जोरदार आवाज सुनकर चारों दोस्त डर गए और धीरे धीरे पीछे हटते हुए वहीं रुक गए। यह बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें अब क्या करना चाहिए? चीते ने घमंड से चलते हुए सबको अपने लिए काम करने का आदेश दिया और उन्हें डराकर चुप करा दिया। तुम सब मेरे लिए काम करोगे, कोई भी मेरी बात नहीं टालेगा। डर के कारण चारों दोस्त बिना रुके इधर उधर दौड़ते हुए काम करने लगे और धीरे धीरे बहुत थक गए। हम सुबह से काम कर रहे हैं, अब तो सच में बहुत ज्यादा थकान हो रही है। बंदर तेजी से पेड़ों पर चढ़कर फल इकट्ठा कर रहा था, लेकिन इतना काम करके वह भी थक चुका था। मैं लगातार काम कर रहा हूँ, अब मुझसे और नहीं हो पा रहा। हमें कुछ सोचना होगा। हाथी भारी पानी उठाकर दूर से ला रहा था और उसकी चाल अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। ये काम बहुत भारी है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम सब बहुत कमजोर हो जाएंगे। हिरण पूरे जंगल में तेजी से दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था, लेकिन अब उसकी सांसें तेज हो गई थी। मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पैरों में ताकत नहीं बची है। चारों दोस्त थक कर धीरे धीरे चलते हुए एक जगह पहुँचे और आखिर में बैठकर आराम करने लगे। अगर हम कुछ नहीं सोचेंगे तो हमें हमेशा ऐसे ही काम करना पड़ेगा। थकान से टूट चुके चारों दोस्त धीरे धीरे चलते हुए एक शांत जगह पहुँचे और भारी मन से बैठ गए। हम पहले कितने खुश थे, लेकिन अब हर दिन बस डर और काम ही रह गया है। तभी बंदर गहरी सोच में डूब गया और उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी। अगर हम ताकत से नहीं जीत सकते तो हमें अपनी अक्ल से जीतना होगा। चारों दोस्त धीरे धीरे उठे और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने लगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बंदर चलते चलते अपनी चालाक योजना समझाने लगा और सभी ध्यान से सुनते रहे। हम उसे इतना डराएंगे कि वो खुद ही इस जंगल से भाग जाएगा। तोता ऊपर उड़ते हुए सब देख रहा था और फिर नीचे आकर योजना में शामिल हो गया। अगर हम सब साथ रहेंगे तो ये योजना जरूर काम करेगी। चारों दोस्त हिम्मत जुटाकर चीते के पास पहुँचे और सही समय का इंतजार करने लगे। हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, कृपया ध्यान से सुनिए। चीता रुक गया और घमंड भरे अंदाज में उनकी बात सुनने लगा। जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बंदर ने डरने का नाटक किया और धीरे धीरे अपनी बात बताई। यहाँ एक और बहुत बड़ा और खतरनाक चीता आ गया है। ये सुनकर चीता चौंक गया और उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। क्या सच में कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर यहाँ आ गया है? बंदर उसे गुफा की ओर ले गया और बाकी दोस्त पीछे पीछे चलने लगे। वो इसी गुफा के अंदर छिपा हुआ है। चीता धीरे धीरे डरते हुए गुफा के अंदर कदम बढ़ा रहा था। उसके मन में शक और डर दोनों थे। मैं खुद देखता हूँ कौन है वो जो मुझे चुनौती दे रहा है। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया। यह तो बहुत ताकतवर लग रहा है। यह जरूर मुझसे बड़ा है। ये शेर तो हमें चुनौती दे रहा है और मैं तुम सबसे तेज हूँ। चीते ने जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन गुफा में वही आवाज वापस गूंजने लगी। ये मेरी हर आवाज का जवाब दे रहा है। यह बहुत खतरनाक है। डर के मारे चीता कांपने लगा और पीछे मुड़कर तेजी से बाहर भागने लगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता। यह जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। जैसे ही चीता भागा, चारों दोस्त खुशी से उछलते कूदते दौड़ने लगे। हमने कर दिखाया, अब हम पूरी तरह आजाद हैं। थोड़ी दूर जाकर वे रुके और एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। यह सच में बहुत मजेदार था। हमने उसे आसानी से भगा दिया। बंदर गर्व से खड़ा था। उसकी समझदारी ने सबकी जिंदगी बदल दी थी। याद रखो, ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से ही असली जीत मिलती है। चारों दोस्त फिर से साथ साथ चलते हुए अपने पुराने खुशहाल जीवन की ओर लौटने लगे। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा और चीता, हम तुमसे नहीं डरते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता और समझदारी से हम किसी भी बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। अगर हम साथ हैं तो कोई भी हमें कभी हरा नहीं सकता। हम देखेंगे